बेसिक मतलब क्या होता है डिबेंचर का, पहले इसको समझ लीजिए। जब भी कोई कंपनी किसी से भी जब लोन टाइप का जब लेती है, तो एक तो होता है कि वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती है, बैंक से लोन ले लिया, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। लेकिन जब उसका लोन का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है कि वो एक आम आदमी से लोन लेना चाहती है। अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि कल आप लोग एक सब हर बच्चा 1-1 लाख रुपए लेता आएगा, और आप लोग घबराइए मत, ये ऐसा नहीं है कि जब प्रॉफिट होगा तब पैसा दूंगा, मैं ऐसा नहीं है। आप लोग 1-1 लाख रुपए लेके आइएगा और सबको मैं 9% के रेट से इंटरेस्ट दूंगा। बैंक में आप लोग पैसा रख रहे हैं, इस समय बैंक का जो एफडी का रेट है वो 6.75% है, मैं 9% के रेट से आप लोग को दूंगा। अब परेशानी इस बात की है कि हो सकता है कि आप सबके पास 1-1 लाख रुपए, 9%, लालची आप सब लोग हैं, 9% सबको चाहिए, लेकिन आपके पास पूरा 1 लाख रुपए है नहीं। तो मुझे भी इस बात को समझ में आ गई और मुझे पैसा भी आप लोगों से ही लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो लोन का अमाउंट है इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने कह दिया कि मेरा जो लोन है, एक 1 लाख रुपए अगर मुझे लेना है तो 10-10 रुपए का एक एक यूनिट है, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। अब अगर मान लीजिए इस बच्चे के अगर इस बच्चे के 1000 रुपए है और ये बच्चा 1000 रुपए मेरी कंपनी मुझे लोन प्रोवाइड करना चाहता है, तो ये इसको कितने यूनिट्स मिल जाएंगी? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स मीन्स व्हाट? 100 डिबेंचर्स ऑफ माय कंसर्न। मेरी कंपनी के इसको 100 डिबेंचर्स मिल जाएंगे। तो आपके दिमाग में बात यह है कि सर ऐसे कुछ तो शेयर्स भी तो था, शेयर्स में और इसमें क्या डिफरेंस है? शेयर्स में पहली चीज तो ये होती है कि प्रॉफिट होगा तो आप लोगों को मैं डिविडेंड के रूप में कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिबेंचर्स का मतलब ये है कि मैंने आपसे पैसा ले लिया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैं ऐसी कि तैसी में जा रहा हूं, इट हार्डली मैटर्स फॉर यू। आपने ये कह दिया कि सर 1 लाख रुपए दिया है, साल खत्म हुआ, 9% हमें 9,000 रुपया चाहिए। समझ में बात आई? ये पैसा मुझे आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन शेयर्स में ये क्लॉज नहीं था। जब प्रॉफिट होता था तभी कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती थी। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है थोड़ा बहुत समझ में आया आपको कि नहीं? इसमें जो रेट होता है ये फिक्स रेट होता है, ये 9% वाला, 9% हो, 12% हो, 13% हो, जो भी हो, एक रेट फिक्स रहता है। एक बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? ठीक है। आप लोग जब मैं आपसे जब ये लोन लूंगा तो उसके बदले में मैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट के अगेंस्ट, एक्नॉलेजमेंट में आपको मैं एक पेपर दूंगा, उसमें लिखा रहेगा ना कि इन्होंने मेरी कंपनी के कितने डिबेंचर्स लिए हैं, इन्होंने कितने डिबेंचर्स लिए हैं, सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा, कंपनी की उसमें सील रहेगी। ठीक है। कब मैं आपका पैसा वापस करूंगा, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। शेयर्स वगैरह में ये तरह इस चीज नहीं होती है कि कब कंपनी पैसा वापस करेगी। अगला टॉपिक होता है, नेक्स्ट है टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स में फर्स्ट पॉइंट लिखे, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स। सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स। सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो कंपनी की जितनी भी असेट्स होती हैं उन सब का उसके ऊपर एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज होता है का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर मैंने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं तो जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है कंपनी की, उन सब पे डिबेंचर होल्डर्स का पहला फर्स्ट राइट है। मैं अपनी असेट्स बेचूंगा तो मुझे आप लोगों को सबसे पहले मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो आप लोगों को लगे कि चलो भाई हमारा पैसा सिक्योर्ड है। क्लियर है बात है? सिक्योर्ड मतलब क्या है? अगला आता है अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर्स मतलब इनके अगेंस्ट में कोई भी
सिक्योरिटीज वगैरह नहीं रहती। ठीक। थर्ड आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ? कंपनी के बुक्स में जितना आपने डिबेंचर्स लिया है, उन डिबेंचर्स नंबर के जो नंबर, डिबेंचर्स के जो नंबर्स होते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपका नाम उस पर लिखा होगा। ठीक है। इस टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं वो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आयुषी अपने बैग में 2 लाख रुपए के रजिस्टर्ड डिबेंचर्स लेते आई आज बैग में है इनके, है ना। सबको पता चला कि अच्छा आज मेरा बर्थडे है, फिर सबके सामने आयुषी ने हैप्पी बर्थडे करके मुझे वो पूरा 2 लाख का डिबेंचर पकड़ा दिया। सबको लगा बहुत अमीर लड़की है यार ये तो, है ना। लेकिन ये डिबेंचर ऐसे ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। मेरे लिए वो सिर्फ एक पेपर है। ठीक है। जब ये कंपनी में जाके उसको ट्रांसफर करेंगे मेरे नाम से तभी होगा। फिर बाहर जब निकलेंगे फिर बोलेंगे अरे सर मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी, वापस कर दीजिए, है ना। तो यहां तो इसका बहुत बन गया है वो, वाह 2 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है सर को इसने। सबको बात समझ में आ गई है? क्लियर है? इस टाइप के डिबेंचर्स आप लेके टहल सकते हैं, और अगर कोई चोरी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है आपको, है ना, कोई परेशानी नहीं है। समझ में बात आ गई? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट है बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स का मतलब क्या हो गया? जिसके हाथ में है वही उसका मालिक है। आयुषी के हाथ में 2 लाख रुपए का डिबेंचर है, शिवांग ने छीन लिया, अब शिवांग उसका मालिक है। तो मुंह देखती रह जाओगी, कुछ मिल नहीं पाएगा। जिसके हाथ में है वही उसका ओनर हो गया। जैसे करेंसी नहीं होती है, सेम करेंसी की तरह। ठीक है। अरे भाई आपके पास 5,000 रुपए नोट है, छीन लिया सुरभि ने, अब वो सुरभि का हो गया। अब सुरभि शॉप पे लेके जाएगी तो बेकर स्कीम वाला या दुकान वाला ये नहीं ना बोलेगा कि अरे ये तो सुबोध का पैसा है, तुम कैसे ले आई? अरे वो तो जिसके हाथ में वही उसका ओनर हो गया ना। तो बियरर डिबेंचर्स का मतलब समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर्स जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम में उनका पैसा वापस करती है। रिडीम करती है मतलब वापस करती है। मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने आपसे पहले ही बता दिया आपको कि 5 साल के बाद मैं आप लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। दीज आर कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स। समझ में बात आई? नेक्स्ट नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होगा? कंपनी अपने लाइफ टाइम में तो पैसा आपका वापस नहीं करेगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तब आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। इन दोनों में क्या फर्क है, समझ में आ गया सब बच्चों को कि नहीं? रिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी अपने लाइफ टाइम में आपका पैसा वापस कर देगी। इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि 5 साल बाद या 7 साल बाद। लेकिन नॉन रिडीमेबल में ऐसा नहीं है, जब कंपनी बंद होगी तभी हम आपका पैसा वापस कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज द कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड में आप चाहें तो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द स्पेसिफाइड पीरियड इज 36 मंथ्स, यानी 3 इयर्स। 3 साल में अगर आप चाहें कि आपको डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना है तो ये चीज पॉसिबल है। ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मान लीजिए 1 लाख रुपए सुबोध ने लगा दिया, 1 लाख रुपए इनके फ्रेंड ने लगा दिया। अब इनका डिबेंचर्स है, इनका शेयर्स है। यहां पे मैंने बोल दिया था कि 9% दूंगा मैं, और यहां पे ऐसा कुछ भी क्लॉज मैंने बोला नहीं था। 1 साल के बाद जब प्रॉफिट हुआ तो इनको कितना मिलेगा? 9,000। इनको मान लीजिए मिल गया 20,000। प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो डिविडेंड मैंने ज्यादा बांट दिया तो इनको मिल गया 20,000। अब लालची लड़का क्या करेगा? शिफ्ट करेगा ना इस पे कि सर मेरा डिबेंचर को आप जैसा शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने कन्वर्ट कर दिया, अगले साल मेरा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इसको जो 9,000 मिलना था वो भी नहीं मिला। लालची लड़का देखता रह गया। समझ में बात आई आप लोगों को कि नहीं? क्लियर है? यहां पे ये फिक्स होता है कि ये मिलेगा ही मिलेगा।
ये फिक्स नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। लेकिन डिवेंचर्स में अगर ऐसा नहीं है, वहां पे आपको देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक। सबसे पहले हमने जब इशू किया डिवेंचर, 15% डिवेंचर इसका रेट है। तो जब हम पहली एंट्री पास करेंगे तो यहां पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स एप्लीकेशन। ठीक है, 3000 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है 25, तो 3000 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75,000, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, जो पैसा हमें मिला है उसे हमें डिवेंचर्स में ट्रांसफर करना है आपको। आप एक बात समझिए कि सारा पैसा हमको एक साथ नहीं मिल रहा है, हमें टुकड़े में पैसा मिल रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इस बच्चे से 100 रुपए का लोन लेना हो और मैं इसे कहूं कि 100 रुपए एक साथ दो, थोड़ा सा दिक्कत होगी। मैंने अगर इससे लोन लेना है 100 रुपए, मैंने कह दिया कि तुम टुकड़े में लोन दो, आज 10 दे दो, कल 20 दे देना, तो इसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं। कंपनी एक साथ पूरा पैसा नहीं मंगाती है, कंपनी टुकड़े में मंगाती है। तो पहली बार कंपनी ने जो पैसा मंगाया, अब जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो उसके जो पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को आप एक जगह असेंबल करेंगे ना, आपकी नहीं करेंगे आप। तो वो जो असेंबल करेंगे तो कहां करेंगे, डिबेंचर्स में करेंगे आप। तो यहां पर आ जाएगा 15% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स लिखा जाएगा। यहां डिबेंचर्स कैपिटल वर्ड हम नहीं यूज करेंगे। अब यहां 75,000 है, यहां पे आप जो जेन्युइन अमाउंट है उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। आपका जेन्युइन अमाउंट कितना है 2000 इंटू 25, यहां पे आ गया 50,000। आगे क्या बोला है, बोला है कि 600 डिबेंचर्स 1600 को फुल दिया है, 600 को 400 दिया है और बाकी रिजेक्ट कर दिया है ना। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जिसने 1600 मांगा था हमने उसे पूरा 1600 दिया, जिसने 600 मांगा हमने कितना दिया, थर्ड वाले ने कितना मांगा है ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये आप अपने से निकाल लेंगे। आपको पता है कि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है 3000। हमारी मजबूरी है कि हम 2000 से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। तो यहां पे तीसरे वाले ने कितना मांगा होगा 800 और यहां पे आ गया नील। तो इस 800 वाले का पैसा वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, 800 क्वेश्चन में नहीं दिया है, बच्चे निकाल लेंगे ना। तो यहां पे टू बैंक 800 इंटू 25 कितना हो जाएगा 20,000 और यहां पर 2। अब इसके बाद अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां पर 2 15% डिबेंचर अलॉटमेंट कितना, ये 5000 कैसे आया, 75 में से आपने ये दोनों माइनस कर दिया तो आ गया। और दूसरा आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस आदमी ने 600 मांगा था हमने उसे सिर्फ 400 ही दिया है, तो 200 का पैसा है हमारे पास ना, तो 200 इंटू 25 5000 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद अगला 15% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। रेट कितना दिया हुआ है इसमें 25। अब की बार 2000 का 25 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा 50,000। क्लियर। फिर जब पैसा हमें मिलेगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट। अब यहां पे हमने 50 मांगा है लेकिन 5000 तो पहले ही मिल चुका है, तो 50 में से 5 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कितना बच गया 45,000।
उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 50 रुपीज की। नेक्स्ट आप पहले ड्यू करेंगे 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स। 2000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 1 लाख। फिर जब पैसा रिसीव करेंगे हम तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सब लोग पैसा दे रहा है, एक आदमी पैसा, वो आदमी उसके पास कितने डिवेंचर्स हैं, 100 इंटू 50, यानी कि 5000 वो नहीं पे कर रहा है। आप 1 लाख में से 5000 माइनस करने के बाद सीधे 95,000 आप लिख सकते हैं, और या तो बैंक अकाउंट डेबिट बीच में कॉल्स इन अरियर्स करके, ठीक है। के बाद और कोई एक्सपेंस तो है नहीं इसमें, बस कर। तो सबसे पहले यहां पे 2 लाख एंड हियर विल बी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। फिर आपने जब अलॉटमेंट पे रेट कॉल किया है तो अलॉटमेंट पे है आपका 3 लाख। अब यहां पर जब आप लोग पैसा मिल रहा है तो यहां पर एक चीज आ रही है, कॉल्स इन एडवांस। एक आदमी है जिसके पास 300 शेयर है और उसने बाद का पैसा भी अभी एडवांस कर दिया है, तो बाद का पैसा बचा कितना है, 50। तो यहां पर 300 इंटू 50, अमाउंट कितना आ गया, 15,000। समझ में बात आई। एक आदमी ऐसा है जिसके पास 200 शेयर्स हैं और वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उस कंडीशन में वो कॉल्स इन एरियर्स में चला जाएगा, यहां सीधे माइनस कर दे रहे हैं, क्लियर। तो हमने 3 लाख में से कितना पैसा नहीं मिल रहा है, 6,000। अरे जिसके पास 200 शेयर्स हैं, 200 डिबेंचर्स हैं, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, कितने के रेट से, 30 के रेट से, तो 200 इंटू 30 कितना हुआ, 6,000। आप 3 लाख में से 6,000 डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा 2,94,000। तो यहां पे आ जाएगा 3,09,000, ठीक है। फिर उसके बाद 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की है, 50 रुपीज। तो जब 50 रुपीज का आप मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से, 10,000 से, कितना हो जाएगा, 5 लाख। 5 लाख। अब यहां पर कॉल्स इन एडवांस, जो आदमी पैसा एडवांस दे चुका है अब वो तो दोबारा पैसा देगा नहीं, कितना नहीं देगा, 15,000। और यहां पे भी सेम वही आदमी, जो आदमी पहले इसके पास 200 डिबेंचर्स थे, वो यहां पर पैसा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसमें क्लियरली बोला है कि फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तो वो पैसा नहीं देगा। कितना नहीं देगा, 200 इंटू 50, 10,000 नहीं देगा। तो 5 लाख में से 10,000 वो कम हो गया और 15,000, चलिए पहले वो माइनस कर लिए सीधे, 4,90,000 और यहां से 15 माइनस किया तो 4,75,000। और कोई एक्सपेंस का नहीं है, चलिए बस, ठीक है। 5,000 डिबेंचर इशू किया है, 10 ऑन एप्लीकेशन, तो 5 इंटू 10 50,000, और यहां पर 50,000, ठीक है। फिर अलॉटमेंट का रेट कितना दिया है, 15, 5 इंटू 15 75,000। फिर जब अमाउंट रिसीव हो रहा है हमको, तो यहां पर कुछ आदमी है, कुछ लोग हैं जिनके पास 400 डिबेंचर है, उसने
अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है, और कोई दूसरा है उसके पास 100 डिबेंचर है, वो पैसा नहीं दे पाया, तो जो पैसा नहीं दे पाया 100 डिबेंचर्स का 15 के रेट से 1500 नहीं दे पाया, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले यहां पर 12% डिबेंचर के सामने हमने लिख लिया कितना, 75,000। जिसके पास 100 डिबेंचर हैं वो 15 के रेट से 1500 नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और एक और आदमी है जिसके पास 400 डिबेंचर्स हैं, वो एडवांस दे रहा है। एडवांस अगर दे रहा है तो कितना दे रहा है, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल पर है और 45 फाइनल पे है, तो 30 + 45 कितना हो गया, तो भैया वो 75 × 400 इतना पैसा एडवांस दे रहा है। तो 75 × 400 कितना हो गया, 30,000। तो हमारे बैंक में अमाउंट आ जाएगा 1,03,500, इतना आ गया। क्लियर है। उसके बाद हमने 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। फर्स्ट कॉल कितने का है, 30 का रेट है, तो 5 × 30 1,50,000। जब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर वाला कोई है कि नहीं, इस बार नहीं है, उसने बस खाली अलॉटमेंट पे नहीं दिया था ना। फिर यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल और 2। अब सुने ध्यान से, जो आदमी अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट हो गया था उसने फर्स्ट कॉल में कॉल्स का पैसा उसने दे दिया, तो यहां पर नीचे क्रेडिट में आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। यहां पर 150 है, यहां पे हमने 150 कर लिया, कॉल्स इन एरियर्स में कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। अब वहां पर एडवांस था 30,000, तो पूरा एडवांस यहां पे एडजस्ट नहीं होगा, 12,000 ही एडजस्ट हो पाएगा। क्लियर। 12,000 कैसे समझ लीजिए आप, तो कितने शेयर है उसके पास, और डिबेंचर कितने, 400 × 30 12,000, तो 1,50,000 में से 12 गया तो बच गया 1,38,000 और ये 15 1,39,500। डियर, उस आदमी ने सिर्फ अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया था ना उसने, और यहां पर वो जो पैसा वहां डिफॉल्ट किया था वो उसने यहां पर पे कर दिया। बोला है इसमें पेज दिस अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। समझ में बात आई है? हाँ। उसके बाद 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। अमाउंट कितना आ जाएगा, 45 × 5,000, 2,25,000, 2,25,000। फिर जब हमें पैसा मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के सामने 2,25,000 और हमारे पास एडवांस था 30,000, 12,000 यहां एडजस्ट हो गया, यहां पे आ जाएगा 18,000 और यहां पे आ जाएगा 2,07,000। कुछ एरियर वगैरह तो है नहीं,
बस फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। हम लोगों ने 40 लाख शेयर्स 80 के रेट से इशू किया है, तो 40 लाख का आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 करोड़। तो यहां पे 32 करोड़। पहले एंट्री क्लियर है ये। इसके बाद यहां पर 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 32 करोड़। पहली बात क्लियर। अब आगे चीज समझिएगा, हमारा एक डिबेंचर कितने का है? 200 का है, और बोला है कि 6% प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं। तो बच्चे 200 का 6% 12 रुपए प्रीमियम निकाल लेंगे बच्चे। अलॉटमेंट का रेट देखिए कितना दिया हुआ है, तो मेरा बच्चा इसमें 12 तो प्रीमियम का है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट का कितना हुआ? ये बात सबको समझ में आ गई है। अब इसके बाद अगली एंट्री है 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप यहां पे देखिए 132 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 40 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 132 का 4 2 से 8 52.8 करोड़। दिस विल बी 52.8 करोड़। फेस वैल्यू 120 है, तो 120 इंटू 40 8 करोड़, एंड हियर विल बी 4.8 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4.8 करोड़। समझे बात आई? उसके बाद जब पैसा आप रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट 452.8 करोड़। समझ गए आप लोग?